31 जुलाई को ईरान की राजधानी तेहरान में हुई एक एयर स्ट्राइक में हमास चीफ इस्माइल हानिया की हत्या कर दी गई। हत्या होने के तत्काल बाद इजराइल की सीक्रेट सर्विस एजेंसी मोसाद का नाम आया, लेकिन सवाल ये उठा कि आखिर मोसाद को इस बात की भनक कैसे लगी कि इस्माइल हानिया तेहरान में कहां है और उसकी एग्जैक्ट लोकेशन कैसे ट्रेस की गई। हानिया की हत्या को लेकर कई तरह की कहानियां गढ़ी जा रही हैं, जैसे कि 2000 मीटर की दूरी से स्नाइपर ने निशाना लगाया या फिर एआई इमेज के जरिए उसकी ट्रैकिंग की गई। लेकिन इन सब के बीच जो सबसे मजबूत संभावना उभर कर आई है और जिसे सबसे ज्यादा बल मिल रहा है वह व्हाट्सएप और उसके को फाउंडर यान बोरिसोविक कॉम से जुड़ी है। रिपोर्ट्स के जरिए ये बात सामने आई कि आतंकवादी या कट्टरपंथी संगठन कई मौकों पर व्हाट्सएप, एक्स और दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल करते हैं। इसे लेकर पूर्व में भी कई बार सोशल मीडिया का इस्तेमाल करने के दौरान उन्हें ट्रैक भी किया गया और न्यूट्रलाइज भी। इस थ्योरी को तब और बल मिलता है जब बात स्पाईवेयर से जुड़ जाती है, क्योंकि दिसंबर 2023 में और उसके पहले इसका उदाहरण भारत में खुद देखा गया था, जब संसद में ये बात उठाई गई कि भारत के विपक्षी नेताओं और पत्रकारों के फोन में इजरायली स्पाईवेयर पेगासस से अटैक हुआ है, जिसमें उनके फोन की डिटेल्स निकाली गई है। हालांकि सरकार ने इसे पूरी तरह से झूठ बताया था, लेकिन ये बात सिरे से खारिज नहीं की जा सकती कि इजराइल को ऐसे सॉफ्टवेयर डेवलप करने में महारत हासिल है और वर्तमान में इजराइल उनका इस्तेमाल अपने दुश्मनों को ठिकाने लगाने में भी कर रहा है। हानिया के मामले में भी ऐसा ही किया गया हो, इसकी संभावना 100 में से 99% तक पुख्ता कही जा सकती है, क्योंकि जब बीते साल 7 अक्टूबर को इजराइल के म्यूजिक फेस्टिवल में हमला किया गया, तब भी इजराइल ने बहुत कम समय में ये बता दिया था कि हमास चीफ मौजूदा वक्त में कतर में स्थित अपने ठिकाने पर है। चूंकि कतर में हमला करना इजराइल के लिए मुश्किल था, इसलिए उसने इस मौके का इंतजार किया। इधर 19 मई 2024 को ईरान के तत्कालीन राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी की हेलीकॉप्टर क्रैश में मौत के बाद ईरान में राष्ट्रपति के लिए दोबारा चुनाव हुए और जीत के बाद नाम सामने आया मसूद पेजेशकियान का। पेजेशकियान की जीत के बाद राष्ट्रपति पद की शपथ के लिए समारोह का आयोजन किया गया था, जिसमें कई देशों के दिग्गज नेता पहुंचे। इसमें भारत की तरफ से केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने हिस्सा लिया था। वहीं राष्ट्रपति पद की शपथ के बाद नितिन गडकरी ईरान में ही रुके थे। दूसरी तरफ इसी शपथ ग्रहण समारोह में हिस्सा लेने के लिए इस्माइल हानिया भी कतर से तेहरान आया था और शपथ के बाद उसे किसी गोपनीय ठिकाने पर ठहराया गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक जब हानिया ने अपने फोन पर व्हाट्सएप का इस्तेमाल किया तो पहले पेगासस स्पाईवेयर को व्हाट्सएप के जरिए उसके फोन में एंट्री कराई गई और मोसाद ने तत्काल उसकी लोकेशन ट्रैक कर ली और इसे बिना देर करते हुए साझा कर दिया इजराइल की डिफेंस फोर्सेस IDF के साथ। पहले से तैयार IDF ने मोसाद द्वारा दिए कोऑर्डिनेट्स पर ड्रोन के जरिए एयर स्ट्राइक की, जिसमें इस्माइल हानिया मारा गया। अब इसी को लेकर कहा जा रहा है कि हानिया को ठिकाने लगाने में यान बोरिसोविक कॉम ने मदद की है। यान खुद धार्मिक तौर पर एक ज्यूज हैं, यानी कि यहूदी हैं, इसलिए यह बात और ज्यादा मायने रखती है। रिपोर्ट्स में यह भी कहा गया कि अमेरिकी एजेंसियों ने इस मामले में मोसाद और IDF की इंटेलिजेंस के स्तर पर मदद की है। अगर यान बोरिसोविक कॉम का मामला देखें तो वे फरवरी 2014 में फेसबुक के फाउंडर मार्क जकरबर्ग के संपर्क में आए और उसी महीने में उन्होंने $19 बिलियन में व्हाट्सएप को जकरबर्ग को बेच दिया था। अप्रैल 2018 आते तक यान व्हाट्सएप और फेसबुक दोनों से पूरी तरह से अलग हो चुके थे। हालांकि इस रिपोर्ट के सामने आने के बाद न तो इजराइल ने इस मामले पर कोई प्रतिक्रिया दी है, न ही यान ने। ईरान इस रिपोर्ट को कितनी गंभीरता से लेता है, ये तो वक्त ही बताएगा। सिद्धार्थ पुरोहित, रिपब्लिक डिजिटल।